जब पूछेंगे छुटले कुछ हो तब का देना। लिखा लगा काम नहीं आएगा वो, आज के लिए वो काम आएगा, तो कल नहीं आएगा। ठीक है चलो बात करते हैं। तू कहेगा लेंथ एंड वाइड सीरीज के कौन तत्व रेडियोएक्टिव होते हैं? कौन से तत्व रेडियोएक्टिव होते हैं? हाँ तो मेहनत या जाती हो ना, लोग बताता है 61 वाला सर, यहाँ कुछ रख दो कलम एक 61 वाला याद है लेकिन क्या है? प्रोमीथियम। तो हम लोग देखते हैं, देखो अल्फा बीटा और गामा को रे कहने से थोड़ा अच्छा उसको कण को पार्टिकल कण कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? वो पार्टिकल नेचर के फिल्म होते हैं, तो रे भी कह सकते हो लेकिन कहना चाहिए उसको कण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें तो काफ़ी चीज़ें होते हैं, लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। और पेनेट्रेशन पावर भेदन क्षमता, पेनेट्रेशन पावर भेदन क्षमता, पेनेट्रेशन पावर भेदन क्षमता। जैसे मान लो कि ये कोई मटेरियल है, जैसे मान लो, चलो इसको रोड हटाओ, हो गया ना? और नहीं रहने दो, कौन आएगा सर? टेर लग रहा है। अब रहने दो, टेर ही है तो क्या है? टेर नहीं होता है, टेर ही होता है बढ़िया, तुमको खुजली तो नहीं होता है, उससे बात खत्म है। इसलिए घस गया कि वहाँ बुक रखा हुआ है, अंकित तब तक पढ़ेगा और हम लोग तब तक आगे काम कर रहे हैं। अंकित पढ़वाइए सर। हाँ छोड़ो ना, रीडिंग देगा। हाँ रीडिंग देगा आराम से। पढ़े क्या सर? नहीं अभी नहीं पढ़ना है। भेदन क्षमता पेनेट्रेशन पावर, जैसे कि मान लो कि ये कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल मान लेते हैं, एनीबॉडी कोई मटेरियल है जो मान लेते हैं, यदि इससे होकर के कोई पदार्थ है और उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकल रही है, या अल्फा कण बीटा कण गामा कण निकल रही है, समझ में आएगा ना? उससे जब निकलेगा अल्फा कण बीटा कण गामा कण, यदि अल्फा कण यहाँ तक आता है, अल्फा कण यदि यहाँ तक आता है, बीटा थोड़ा उससे क्या होंगे आगे जाएंगे। फोटो में सुबह दिखाए इस चीज़ को, नहीं दिखाए हैं? और गामा यहाँ तक जाएंगे, गामा क्या करेंगे यहाँ तक जाएंगे। यदि भेदन क्षमता में यदि हम लोग बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, भेदन क्षमता बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनेट्रेशन पावर एंड स्पीड है ना। भेदन क्षमता सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है, सबसे कम होता है अल्फा का, उससे अधिक होता है बीटा का, उसके बाद होता है और उससे भी अधिक है एक्सरे का। बड़ी खतरनाक। तो क्या होगा? एक्सरे कैसे होगा? एक्सरे है आता है जी ना में क्वेश्चन, समझना है ना? लेजर अपनी एक्सरे का यूज करते हैं। हाँ लेजर मतलब याद नहीं, हमको देख के बता देंगे लेजर में किसका। लेजर में एक्सरे, लेजर में है ना, देखो ना लिखा होगा लेजर है ना। लेजर एक डिवाइस है जिसकी सहायता से एक तीव्र एक वर्णीय समांतर निकलने वाली लेजर किरण लाइट हो गया है ना। लेजर लाइट जो मारा जाए हाँ वही वाला? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। लेजर, अरे लेजर तब खुद अपने आप में लाइट होती है ना। सब पता है नहीं लेजर में एक्सरे नहीं, लेजर खुद किरण ही है। लेजर किरण देखो ना, लेजर किरण का उपयोग रिमोट संचालन में किया जाता है। लेजर उस रिमोट सब देखते हो ना, इस एक्स किरण के नीचे में गया तो फिक्स है ये इसी का होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तो अपना दिमाग लगाते हो। लेजर खुद अपने आप में लाइट है। लेजर देखने हो, लेजर किरण है, देख लो यहाँ क्या लेजर किरण लिखा हुआ है ना। और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन में किया जाता है। तो बहुत बढ़िया दिमाग लगाते हो, इसी पर एक्सीडेंट हमने कभी कुछ सुने हैं, इसीलिए का देख बताते हैं। ऐसे बोलता है सर कॉन्फिडेंस के साथ, सही है हमको लग रहा है ऐसा कुछ थोड़े है। मैंने तो अभी तक वही पढ़ा, लेजर अपने आप में किरण होती है, इसमें एक्सरे का नहीं देखे थे, इसलिए मैंने कई बार वेरीफाई करने तक कर लेते हैं। सर लेजर अपने आप में हीरे है। अरे नहीं जानते हो चुपचाप रहो, अभी लेजर का तू क्या को पॉइंट पढ़े हो नाम ले। चलो आगे। तो अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक गामा होंगे जनरली एक्सरे किसमें से आता? जब अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन है तो एक्सरे का तुलना और तुलना का क्वेश्चन लेवल बढ़िया बन जाएगा। तब समझ में आएगा ना। अल्फा बीटा गामा हम लोग आपस में तुलना करेंगे तो सबसे कम अल्फा का, उससे ज़्यादा बीटा, सबसे खतरनाक कौन होते हैं? गामा। खतरनाक गामा होते हैं, लेकिन भेदन क्षमता खतरनाक देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, भेदन क्षमता, तब इसका ज़्यादा होगा। खतरनाक पूछेगा तो गामा हो जाते हैं। तो
तो हम खतरनाक बात नहीं, किसका क्या लिखा हुआ है वर्ड उस पर रखना ध्यान हमेशा, ठीक है ना। भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर, किसी वस्तु में पेनिट्रेट कर रहे हैं तो सबसे अधिक पेनिट्रेशन कौन करेगा, एक्सरे करेगा, समझ में आ गया ना। चलो, यदि अल्फा कण को रोकना होगा तो इसके लिए A4 साइज का, जैसे अथी जो फोटोकॉपी कराते हो उस A4 साइज के पेपर ले लो और उससे भी अल्फा कण को रोक सकते हो। A4 साइज पेपर याद है जब हम लोग अथी का पढ़े थे, रदरफोर्ड साहब का, बेरोजगार रदरफोर्ड साहब का पढ़े थे, तो उसमें कितना नैनोमीटर साइज था सोना का गोल्ड फाइल जो लिया था, 100 मीटर की किलोमीटर, ते अधिक कैसे होगा तू बताओ, कितना होता है, 2, कितना 2 नैनोमीटर। भगवान ठीक कहा, सुबह भी चीज़ को बताए थे, याद है, सुबह ही बताए, बोल देते हम, कभी आप ध्यान नहीं को दिया होगा, सुबह ही बराबर आता है, वही याद कर लिया तू। ध्यान देने वाला ही है कि एक एक बात को पढ़ोगे तो तुमको ध्यान रहेगा। उसका साइज कितना नैनोमीटर होते हैं, 100 नैनोमीटर साइज होते हैं, नहीं। और थोड़ा सा फिगर दिखाने का हम कोशिश करेंगे इस चीज़ का। और ये है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे ना, एक गोल्ड फाइल पेपर लिए थे, है ना, साइज थिकनेस गोल्ड का 16 नैनोमीटर, बहुत पतला था ना। तो उसी पर एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे। अल्फा किरण रेडियम गन लिए थे, और रेडियम कौन तत्व है, अब बुझा, वहाँ पर क्लियर हो गया ना। अब तू वहाँ करता है रेडियम बताइए तो किसमें बताते हैं, समय आने पर ही दिखाते हैं, और इस चीज़ को मैंने अभी दिखा दिया। रेडियम गन लेंगे तो उससे निकलेगा ना बीटा गामा किरण, निकलेंगे ना। उसमें अल्फा को हम लोग क्या भेजेंगे, इससे होकर के गुजारते हैं अल्फा सोर्स, 20,000 अल्फा कण भेजेंगे, उसमें से मात्र एक अल्फा कण जो होती है अपने मूल पद से क्या होंगे, टकरा वापस लौट जाते हैं। ऐसा कुछ हम लोग वहाँ चर्चा, काफ़ी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, तो ये वाला बात होती है ना। तो अल्फा किरण को यदि रोकना होगा तो इसीलिए मैंने कल ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दिखाया है, उसको A4 साइज के पेपर से, A4 पेपर साइज मतलब वह जो जीरोक्सिंग करने वाला, इसे थोड़ा सा, ये भी A4 कह सकते हैं, थोड़ा सा कम होंगे, वही A4 साइज हुआ, ये A4 साइज है, यही काफ़ी A4 साइज है, सीधा सीधी। ये कैसा पेपर साइज है इसका, A4 साइज है, पूरा मोटा पूरा, अरे पूरा नहीं, एगो पन्ना, अरे लंबा चौड़ाई को कहेंगे, है गया 4 पेज नहीं, एगो A4 साइज इसको बोलेंगे। मार्केट जाओ ना, हम काफ़ी जाते हैं खरीदने, पूछता है कौन सा लीजिएगा, उसको A4 A3 A2 बोलते हैं दुकानदार को, तो वो निकाल के दे देता है, ऐसे बोलते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे कहा जाता है टेक्निकल वो लैंग्वेज। A4 के साथ कापी दीजिए, तो कई टाइप के कापी के यूज होते हैं, ड्राइंग बनाओगे तो उसके लिए बड़ा बड़ा पेपर दिया जाता है, तो उसको अलग नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, यानी कि अल्फा किरण को यदि रोकना चाहते हो A4 साइज के पेपर से भी रोक सकते हो अल्फा कण को, समझ में आ गया ना। इस अल्फा कण को कैसे रोक सकते हो, हटा, हाँ हो गया ना। अब कोई दिक्कत दिख रहा है ना, यहाँ से ये रोकने नहीं रहा है। चलो, यदि बीटा को रोकना पड़ेगा, कभी ज़रूरी पड़ गया तो खुद देह मत लगाना, क्योंकि यह 10 सेंटीमीटर एल्युमिनियम शीट से ही रुकेंगे, बाकी सबको क्या करेगा, ये पार करेगा। 10 सेंटीमीटर एल्युमिनियम शीट लो, उससे रोक सकते हो, वरना नहीं रुकेंगे बीटा भी। उसका काफ़ी अधिक पावरफुल है, लगभग 10 सेंटीमीटर इतना होगा ना। इसको रोकने के लिए इतना मोटा क्या लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब देखो, और गामा किरण को रोकना होगा ना, तुमको 100 सेंटीमीटर थिकनेस का एल्युमिनियम शीट लेना पड़ेगा। कितने होगा सेंटीमीटर, आदमी की लंबाई कितने सेंटीमीटर होता है, 172 होता है ना, हाँ 170, उसकी लगभग आधे लंबाई का कह सकते हो। 100 सेंटीमीटर आइडिया लगा ना कितना मोटा होगा, खूब मोटा, इतने मोटा नहीं होंगे, कुछ सोच रहे हो, नहीं। यहाँ से लंबाई, यहाँ से लगभग 10, ये लगभग यहाँ से 25 सेंटीमीटर का, इसके 4 गुना ले लूँगा। ये कापी की लंबाई जितना है ना, पेड़ लगभग कितना सेंटीमीटर होगा, ये 25 सेंटीमीटर लगभग लंबा होगा। 1 मीटर हुआ ना, हाँ 1 मीटर हुआ, 1 मीटर लंबा लो, एक लंबा नहीं 1 मीटर मोटा, जो उतना मोटाएगा उतना मोटा एक लेंगे तब गामा रे रुकेंगे, ठीक है ना। और एक्सरे को रोकने के लिए बहुत हैवी सॉलिड लेना पड़ेगा, बहुत भारी और ताकतवर सॉलिड, तब एक्सरे रुकते हैं। कहेगा कि हम तो देह में एक्सरे कराते हैं रोक लेते हैं वो बहुत कंट्रोल करके मारा गया तुम्हारे शरीर में, तो उसी वक्त ऑनलाइन बुक हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे तो खुद जानते हो आगे क्या वर्ड यूज करना चाहिए। वो बहुत क्या करते हैं, कंट्रोल कर करके, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो जो सुबह दिखाए थे वो जो कैंसर दिमाग में हो गया था ना, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, ब्रेन में ट्यूमर हो जाती है, अलग वाला फालतू चीज़ हो जाएगा, उसको ब्रेन ट्यूमर कह देंगे। तो वो भी उसमें जो रेडिएशन मारती है ना किरण का, उसमें गामा किरण का यूज़ किया जाता है ब्रेन ट्यूमर ठीक करने के लिए। किसको ठीक करेंगे, कोबाल्ट-60 का यूज़ किया जाता है। ये बताए थे ना कि कुछ और ही था। उसे पता लगाने के लिए करते हैं कोबाल्ट-60 और सर फास्फोरस 31 वो अथी खत्म करने के लिए यूज करते हैं। दोनों में कुछ हल्का सा डिजिट का अंतर था। तो कैंसर आता है ना, कोबाल्ट-60 दे सकते हो, गलत नहीं होगी। कोबाल्ट-60 दे दो, सही हो जाएंगे क्वेश्चन। कोबाल्ट-60 यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, है ना, जिसे केमोथेरेपी कहते हो, बिकॉज इट रेडिएट्स गामा रेज। ये क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, कोबाल्ट-60 ही होंगे आंसर। और तू जो फास्फोरस कहते हो ना, फास्फोरस तू कह रहा है, वो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट। सिर्फ कैंसर यदि वर्ड आते हैं तो कोबाल्ट-60 होंगे, और उसमें ट्रीटमेंट करते उसको कीमोथेरेपी नाम दिया गया उस प्रक्रिया को। और क्योंकि वो कौन रे रेडिएट करता है, गामा निकलता है उससे, और वही ठीक करता है। सुबह जो देखा था वो कैंसर था, ठीक है ना। और यदि ब्लड कैंसर हुआ है, ब्लड में कैंसर है, कुछ प्रकार के ब्लड में एक्टिविटी हो रही है, फास्फोरस 32 क्लास हटाओ यहाँ से, फास्फोरस किसका यूज किया जाएगा, 32 का यूज किया जाता है उसमें। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत ब्लड कैंसर ठीक करने के लिए। तो ये होती है भेदन क्षमता। समझ में आ गया, कोनो दिक्कत बोलो। कौन भेदन क्षमता और ये सब अल्फा बीटा गामा में किसका भेदन क्षमता बढ़िया सबसे अच्छा, क्या कहता है उसका एक्स गामा। हमने एक्स का चर्चा नहीं किया, हमने किसका अल्फा बीटा गामा पूछा, क्योंकि जनरली अल्फा बीटा गामा से एक्स की किताब में चर्चा किया हुआ नहीं है गामा। गामा से करते हैं। आशा करके समझ में आ गामा गया। पूछा भी अब देखो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा लेस बीटा लेस गामा जो हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनेट्रेशन पावर एंड स्पीड। इसको रखो, इंक्रीजिंग INCREA, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनेट्रेशन पावर एंड स्पीड। यानी कि अब यहाँ से तुलना किए गए हैं कौन चीज़ के बारे में, भेदन क्षमता और चाल गति। तो यही क्रम होंगे। सबसे अधिक गति किसका होंगे, गामा का। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, गामा का। और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर। और हीलियम यदि 2 4 का यदि बात करते हो, इसमें Z बराबर P बराबर E बराबर कितने होंगे, 2। इसमें प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 2 है। 2 है। इसके न्यूक्लियस के +2 प्रोटॉन है, मतलब 2 प्रोटॉन है। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल की तुलना किसे कर देते हो, हीलियम से। अल्फा पार्टिकल किससे तुलना कर देते हैं, हीलियम से। हीलियम के नाभिक तुलना कर देते हैं अल्फा पार्टिकल का। तो हीलियम के जो नाभिक होंगे ना, हीलियम के नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल यदि कभी कहते हैं तो समझ जाना वो हीलियम के नाभिक की बात कर रहा है। और वो जो होंगे वो +2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ही बनते हैं। अभी Z बराबर P बराबर E है ना, हीलियम के आयन लेते हैं। अच्छा यदि यहाँ पर बताओ ये +2 यदि तू बताएगा, यहाँ पर +2 लिखल है, इसका मतलब तू क्या बुझता है, कहाँ प्लस यहाँ लिखल है हीलियम +2 लिखल है, He +2 मतलब क्या समझ रहे हो, +2। यस सर, हीलियम पे +2 कैसे चार्ज लगे, इसका मतलब इससे क्या समझ रहे हो। तब उसका नहीं समझता, Z बराबर कितने होगा, Z बराबर 2 ही होगा। ये वैसे भी किसी से लेगा ही Z बराबर 2। उसके बाद Z बराबर 2। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो ठीक लेना के बाद नहीं, यहाँ जबरदस्ती वाला काम होता है, हुड़िया वाला काम। हाँ तो लेगा तो अभी दे देगा। जो रूल पढ़े हो वो अष्टक पूरा होता है, यहाँ जबरदस्ती निकालते हैं तो +2 दे देगा, 0 हो जाएगा। तो Z बराबर 0 हो जाएगा। Z बराबर 0 कैसे होगा, +2 किया है ना, मतलब क्या होंगे, त्याग करेंगे। और त्यागते हैं प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन त्याग। तो फिर तू कैसे कह दिया 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बराबर 0 मतलब E बराबर हो गया 0। E बराबर 0 होगा, E कैसे 0 होगा, इसके पास रहेगा ही 2 ही है, 2 ही है तो है ना? 2 फिर त्याग देगा तो 0 ना। तो Z बराबर 2, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा 0। इसका यदि बात करते हो तब
ये उदासीन होगा ना तब बात हो गया। ये किस कंडीशन में बात करते हो? उदासीन होगा तब नहीं देंगे, नहीं लेंगे। लेन देन कुछ अपने से मतलब न्यूट्रल रखेगा। है। न्यूट्रल केस में होते हैं जरा रति बराबरी, और दो निचला में वो ही होते हैं। लेकिन जब उछल कूद करके कुछ दे देंगे, कुछ ले लेंगे तो भांज बिगड़ जाता है, तब उदासीन नहीं होगा। आयनाइड हो गया, आयन ऊपर चढ़ गए हैं। प्लस आया होगा तो मतलब क्या बुझेगा? छोड़ा है। दान किया है, धनी है, अमीर व्यक्ति, पैसा वाला है, समझ रहे हो ना। अब माइनस है तो कर्जा में है, गरीब है, निच्छत गरीब लोग हैं, हमने कर्जा लिया है तो -4। इसमें प्रोटॉन तो 2 हुआ ना। हाँ, इसमें प्रोटॉन /2 लिखा है, यानी कि प्रोटॉन भी कितना होंगे? 2 ही होंगे। अच्छा बताओ, इसमें अब न्यूट्रॉन निकालेगा। न्यूट्रॉन, अच्छा परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या कहते हो, और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हो? द्रव्यमान P+N या Z+N जो कहिए। चलो इसको हमको अलग से ही बताना था, इसको यहाँ हटाओ। हालांकि सही लिखे हो ठीक से बता देंगे, इसको अलग से बताते हैं इस चीज़ को, कि एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे आते हैं। अभी जान लो सिर्फ कि अल्फा पार्टिकल को हीलियम के नाभिक से हम लोग, हीलियम के नाभिक जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो उस पर जो चार्ज होते हैं उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यानी कि 2, 4 और यहाँ +2 बोलेंगे। बात समझ में आ गया ना? ये समझ, यही बात, इसको फिर से चर्चा करेंगे। अल्फा पार्टिकल किस समतुल्य मानेंगे हम लोग? हीलियम। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन। दूसरे तत्व के नाभिक को क्यों नहीं मानते? अल्फा में 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, और पूरा आवर्त सारणी में सिर्फ हीलियम में 2 प्लस चार्ज होता है, और किसी में नहीं। 2 प्रोटॉन सिर्फ इसमें होते हैं। और कौन बताओ इसमें 2 प्रोटॉन होता होगा? है कौन आवर्त सारणी में? नहीं है, हीलियम अकेलौता है। इसीलिए हीलियम के नाभिक के समतुल्य हम लोग ने बात किया है। मोबाइल निकालो, उसमें कुछ डायग्राम होंगे, लेकर आए हो? नहीं लेकर आए। देखिए तो हीलियम में हाँ हमें और यदि हम लोग निकालोगे उसमें डायग्राम ज़रूरी पड़ेगा, दिखाएंगे तब ना समझाएंगे। बीटा जो होते हैं, बीटा में क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल यदि हम लोग चार्ज पूछेंगे तो उस पर -1, 0 ऐसे चार्ज होते हैं बीटा पार्टिकल पर, है ना? कैसे सर? हाँ? हाँ ये दिया हुआ है। और गामा पार्टिकल की बात करते हैं, उस पर कोई भी -1 है। और गामा पार्टिकल यदि हम लोग बात करते हैं तो उस पर कुछ भी नहीं होता है। मास भी चार्ज भी मास भी 0, उसका चार्ज भी 0। ये 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज का होते हैं। ये मतलब कौन पार्टिकल? बीटा। गामा पर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। अभी इतना काफ़ी बात करेंगे तो ये ठीक है, समझ में आगे और अच्छे समझ में आएंगे। अभी इसे ध्यान रखो, इसको इसका ऐसे मतलब सर ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए नेगेटिव ऊपर है। ये 0 ऊपर में है कपार पे, इसका मतलब 0 जो है नहीं लेगा। 0 मतलब इसका मास 0 है। 0 ऊपर में किसको लिखते हो? मास को लिखते हो ना? हर स्थिति में सर उसका मान 0 ही बीटा रहेगा। का आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लो। हम कुछ और चीज़ दिखाना चाहते हैं, बताएंगे उसको, टेंशन नहीं लो, है ना? इसे टेंशन नहीं लो। जैसे देखो ये जो है, अभी जो बात किए हो ना डायग्राम में, जैसे अल्फा कण है, बीटा कण है, गामा कण है, ये कोई सोर्स है, उससे तीनों रे निकला, अल्फा बीटा गामा तीनों निकला हुआ है। ये पेपर है, और ये अल्फा कण है, पेपर से रुके हैं। और यहाँ एल्युमिनियम शीट लिया। क्या लिया यहाँ पर? एल्युमिनियम शीट लिया। मतलब थोड़ा सा पतले बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है? तो ये जो एल्युमिनियम शीट है, बीटा कण इससे पार, लेकिन इससे एल्युमिनियम शीट से बीटा कण क्या हो जाएंगे? लेकिन गामा लेड को भी देखो पार कर गया है। मतलब लेड को उतना पार नहीं कर, थोड़ा निकला है, तो मोटका लेड लेना पड़ेगा रोकने के लिए। और रोकना चाहते हो तो कम गया ना? क्या जितना इंटेंसिटी इधर है, इंटेंसिटी इतना है नहीं ना है? क्या इतना समझ में आ गया ना? तो डायग्राम थोड़ा सा अच्छे समझ में आते हैं। मुँह से बोलो, फोटो दिखा के बात करो, दोनों में अंतर हो जाता है। इसीलिए हमने डायग्राम लाया है। काफ़ी चीज़ चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे सीखोगे सब चीज़, है ना? तो ये वाला बात देखो, यहाँ से अभी बता रहे हैं ना हम। अल्फा कण का जो प्रकृति होता है ना, वो हीलियम के नाभिक की तरह होता है। प्रकृति जो होता है, नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल। लोड मत दो, सीधा बैठो, सीधा हटो, लोड मत दे, टूट जाएगा। तो इसमें है ही क्या? गुण जो होती है अल्फा कण का गुण है ना, कंपेरिजन के आगे टेबल लिखाएंगे बाद में। तो हीलियम के नाभिक के अल्फा कण है तरह, समझ में आ गया ना? इसमें जितना बात दिया है ये सब किसके बारे में लिखे हुए हैं? अल्फा कण के बारे में लिखे। इसमें जितना लिखा है वो हो गया बीटा कण। बीटा कण का कहते हो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को इसी प्रकार लिखते हो ना? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसे लिखते हैं हम लोग, -1, 0 ई लिख देते हो इलेक्ट्रॉन पर, तो वही इलेक्ट्रॉन है। -1 का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। कितना चार्ज होता है? -1 का चार्ज होते हैं। और यदि गामा किरण की बात करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग अथवा फोटोन को हम लोग गामा किरण के नाम से जानते हैं, समझ में आ गया ना? तो
तो उस पर जो होती है ना प्रकृति आवेश, देखो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब अल्फा कण पर होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन मिलेंगे तो अल्फा कण का नाभिक कहते हो ना। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम्ब। बोलो क्लियर हुआ? धीरे धीरे से क्लियर होगा। मैंने कहा था ना अल्फा पार्टिकल 2 पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, है ना, जो ये बताया था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब वेग लिखे हैं, मतलब वेग बाद में बात करेंगे। तो बीटा कण देखो किसके इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर बात कर चुके हैं -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और वहाँ पर जो ई अभी लिखा हुआ है इसका मतलब भी वही हुआ। समझ में आ गया ना? अब देखो गामा पार्टिकल यदि बात करते हैं तो आवेश यदि बात करते हैं गामा पार्टिकल कितना आवेश होता है, शून्य, इसीलिए गामा लिखा है 0 0। क्लियर हो गया नहीं? अब ये तो धीरे धीरे होंगे सब बात क्लियर। अब द्रव्यमान लिखे हुए हैं तो इस पर द्रव्यमान होता है 6, इसका द्रव्यमान मतलब 6.27 kg, इसका 9.1, इसका द्रव्यमान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इस पर तो द्रव्यमान इसका लिखे हैं ना, इसका द्रव्यमान होते हैं, लेकिन इसका कुछ भी द्रव्यमान नहीं होते हैं, ना उसका द्रव्यमान, ना उसका कोई द्रव्यमान, ना उसका कोई मास। बीटा का होता है या फिर 0 का? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, न्यूटन नहीं होता। अरे ऊपर में आवेश को लिखते हो, चार्ज को, समझ में आ गया ना? चलो कोई दिक्कत, समझाएंगे आगे, समझाएंगे जब समझाएंगे ना एक चीज तब। अभी इतना ही रखो, यानी कि इस पर चार्ज जो कहेगा ना, इस पर चार्ज जो कहेगा इस पर होगा +2 चार्ज। नीचा वाला इस पर 2 है तो मतलब कितना, ये +2 लिखा हुआ है, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इस पर कितना चार्ज होंगे +2 चार्ज। ये नीचा में कितना लिखा है, इस पर कितना चार्ज हो गया, मैंने इस पर कितना चार्ज हो गया 0। बोलो क्लियर हुआ? अब इस पर अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होते हैं, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बोला था ना मैंने शुरू में। अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज, 2 यूनिट का पॉजिटिव। बहुत कुछ जानकारी देंगे अल्फा पार्टिकल, टेंशन नहीं लो। अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बीटा पार्टिकल पर -1 चार्ज होते हैं, और गामा पार्टिकल चार्ज लेस होते हैं। कोई भी चार्ज नहीं होता है गामा पार्टिकल पर, कोनो दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अभी और भी कुछ देखेंगे तो आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आयोनाइजेशन पावर, आयनन शक्ति। समझ में कुछ आ रहा है कि वैसे मतलब नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, आयनन शक्ति नहीं आएगा तो ये मान कर चलेंगे समझ में आ रहा है, क्योंकि तू पढ़ने में बहुत तेज, तू लोग बहुत समझदार होगा। अगला स्टेप बदले बोल देते हो अपने बुझनुक हो गया है। इतना बताता है बोलने के लिए। अरे इतना कुछ आता है ना, भोज में अथी में भगत में क्या है, ताल में ताल बुझ जाएगा सब, अगर की कहेगा नहीं समझते हो। हाँ अब देखो, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन पढ़े हो ना, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कौन कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाता है उसी को उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। जिसमें क्या होंगे, ऑर्बिट काफ़ी बड़े होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है काफ़ी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा कमेगा, एनर्जी रिमूव करने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी होंगी, एनर्जी उसका कम होगा। न्यूक्लियर छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी अधिक होंगे। न्यूक्लियर छोटे में न्यूक्लियर चार्ज यदि काफ़ी कम होते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट चलते हो, लेफ्ट इधर चलेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगे कम बढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होती है इलेक्ट्रॉन को हटाने में कितना ताकत लगता है, उसी को आयनाइजेशन पावर या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस सब बात का चर्चा आवर्त सारणी में नूनू बाबू की तरह बताए थे, समझ रहे हो ना, अच्छे समझाए थे आवर्त सारणी में। तो आयनाइजेशन पावर मतलब होता है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अभी रीजन करें तो समझ में नहीं आ रहा है, कहेगा समझ, उस वक्त क्वेश्चन मारा नहीं होगा सीट में, उस वक्त क्वेश्चन बनाया था आवर्त सारणी का, पवन बनाया था ना, संपर्क करना चाहिए पवन से, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आयनन, तो उसमें भी वही चार्ज, इसमें सबसे अधिक किसका कम किसका होता है, गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा।
ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कौन ऑर्डर हो गया? अल्फा ऐसे क्या इंक्रीजिंग लिखे? ऑर्डर। ये क्या लिखे हैं? गामा है। लिखे। गामा अल्फा है। ऐसे तुमको कुछ लगता है, तुमको कुछ लग जाएगा। ये अल्फा है, उम्र हो चुका है, यहाँ वृद्धावस्था तुम्हारा आ चुका है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वैसे आप बढ़ते ऐसे क्रम। लिखते मतलब हैं। कौन क्रम? ऐसे गामा लिखा जाता है। देखो बुक में। नहीं सर ऐसे घोर और छोड़ो ना, फालतू क्वेश्चन पूछता है तो जिसका कोई जगह क्वेश्चन नहीं। आप सर दिक्कत होगा तो नहीं पूछेंगे। इसमें भी दिक्कत होता है। इसमें दिक्कत नहीं होगा सर, आप घुमा दिए थे गाँव में प्रॉब्लम नहीं से होगा। गामा पढ़ लिए। अल्फा में क्या ये ओ दिक्कत है, अब समझ गया ना? अब बता दिए समझेंगे। ठीक है ना? हाँ तो सर। आयनाइजेशन पावर सबसे अधिक किसका होगा? अल्फा का उसके बाद गामा इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहा। सबसे छोटका सबसे पहले और सबसे बड़का सबसे लास्ट में। इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम। गामा लेस बीटा लेस अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन क्या होगा? गामा। सबसे अधिक किसका होगा? अल्फा का। कौन चीज़? आयनाइजेशन पावर, आयनन शक्ति। और सबसे कम किसका होता है? गामा। कोई दिक्कत? पूछता है क्वेश्चन, कलम समझने के लिए आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका कितना है, नहीं है। आराम से कलम सजा दोगे तो। आगे बात करते हैं। इस क्लास में सबसे अधिक पढ़ा लिखल कौन है? पवन जी। शिवम। उसके बाद शिवम। उसके बाद उसके बाद है उसको घटते क्रम में सजाओ। समझ रहे हो ना कि बढ़ते क्रम में सजाओ। इतना बात पढ़ाए, तुम पर कृपा करते हुए, दीन दयाल समझते हुए कुछ और चीज बता देते हैं। समझ में आ गया ना? अब इतना बात पढ़ा है ना, है? इतना बात बोल देते हैं और फिर इसको टेबल फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे। नहीं तो तुम वो लिख लो, लिख सकते हो तो बढ़िया वाली बात है ना। है सुनो, जब अल्फा कण क्या है इसकी गुणों को लिखें। पूरा पन्ना लिख लेना, अच्छा रहेगा। लाइन वाले ऑब्जेक्टिव सब लिखा हुआ है। सुनो जब ध्यान से सुनो। राम कहानी। अल्फा एक धनावेशित कण होता है। अच्छा वो हीलियम के बारे में पहले देख तो लो। हीलियम के बारे में पहले कहाँ बताए? हीलियम अल्फा पार्टिकल के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम आता है इससे, अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो लड़का अक्षर वाला बता दीजिएगा सर। अल्फा पार्टिकल नहीं करते किसमें? कॉपी में पहले करते थे, इंटर में करते थे। रंग कब क्या जाता है? मान लो पढ़ते नींद लग रहा है ना, तो हाथ में कुछ ले लो, कलम चलेगा ना, तब नींद नहीं लगता। यदि दिमाग काम कर रहा है सिर्फ, या सिर्फ हाथ काम कर रहा है, नींद लग जाएगा। दिमाग हाथ दोनों काम करेगा, नींद नहीं लगेगा। हाँ समझ आएगा ना? तो अल्फा पार्टिकल में क्वेश्चन है, बताइए अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना? ये एग्जाम क्वेश्चन आता है, देखे हो कभी? पूछता है ना यही क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, कहते प्रोटॉन, कहते उससे पहले एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे हीलियम He2 बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उस बारे में पढ़ेंगे। नहीं, इस पर क्या प्लस में लिखा हुआ है? उदासीन है। क्या है ये? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो Z बराबर P बराबर E बराबर कितने होगा? निचला का, यानी कि Z क्या है? परमाणु संख्या। Z क्या है? परमाणु संख्या। राहुल बताएगा क्या होती है, तू कहेगा परमाणु संख्या किसका है? हम नहीं समझते परमाणु संख्या, समझाओ हमको। होता क्या परमाणु संख्या? फिर ये है क्या? किस चिड़िया के नाम परमाणु संख्या है? और ये चिड़िया रहता कहाँ है? उसका घर कहाँ है? इसका तो सर लास्ट हीलियम हो जाएगा शून्य में। हम क्वेश्चन क्या पूछे? परमाणु संख्या। अब तुम बता क्या रहे हो? हीलियम का घर। हम हीलियम का पूछे, हम किसका पता पूछ रहे हैं? हाँ बताओ एड्रेस, परमाणु संख्या का एड्रेस बताओ, क्या जानते हैं उसके बारे में? कहाँ रहते हैं ये परमाणु संख्या सर? ये तो अति डिफिनेशन बताओ, तू कहो। जेड का ज्यादा 30 होता है। ज्यादा 30 होता है। चलो एक बात हुआ, अब पूछो तो कहा ना, पवन बताओ। सर जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहते हैं। कुछ समझ में आया? इसका पता हुआ क्या हुआ? घर है।
समझ में आ गया ना। तो न्यूक्लियस के ऊपर सब बोल जाता इसलिए तो नहीं पूछे है। वो तो सब बुझता है। तो लिख लो था तैयो न कह पाया, देख रहे हो ना। इसी को कहा जाता आंख होते हुए अंधा। एक बार दरबार में कौन थे, बीरबल अकबर कहानी सुनाए हैं? हम लोग भी सर सुनाए है थे। सुनाए थे इसमें ना? कौन में दरबार में कौन कोऑर्डिनेट था? में दे रहे थे कहानी। सुना है तू? बीरबल अकबर। नहीं सुना है? राजा अकबर था कि बीरबल? राजा अकबर था ना, अकबर था राजा। मंत्री कौन था उसका? बीरबल। क्वेश्चन क्या था? पवन को सुनाए कभी और सुनाएंगे। सुना दीजिए अभी सुना दीजिए सर। हैं? अकबर के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया कोई, कि क्वेश्चन ये किया बताइए आंख होते हुए अंधा कौन होता है? अकबर राजा थे, बहुत सोच बीरबल से किया, बताइए बीरबल तू तो बहुत तेज हो। और बीरबल का चर्चा सुनने करते बहुत उसका चर्चा होता है। बीरबल भी सोच में पड़ गया, समझ जाएगा ना। अपने घर गया बड़ा टेंशन में, अब ये कैसे होगा। घर में पूछा कि इतना काहे टेंशन में है? तो राजा साहब पूछे आँख होते हुए अंधा काहे? तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आँख होते रहे, आँखों रहेगा कैसे अंधा होगा? आँख रहेगा दिखन करेगा आदमी को, आँख तो नहीं दिखता है, खराब होगा तब नहीं दिखेगा। और उसका क्वेश्चन था आँखों रहेगा और तब किसको अंधा बोलेंगे? आँख रहते अंधा मतलब ये हुआ, मतलब समझ में आया? आँख रहते हुए अंधा का मतलब हुआ आँख भी है और दिखता भी नहीं है। ये तो गड़बड़ बात है ना, नहीं हुआ गड़बड़ बात? कोई बेवकूफ़ का क्वेश्चन है ये, तो जवाब उसका भी है। तो समझ में आ गया ना। तो उसकी छोटी सी बेटी थी, उसको बताया कि ऐसा मतलब ऐसे बात सुना वो, समझ में आ गया ना। तो अकबर पूछा, मतलब बीरबल उसके लड़की कुछ कर रही थी, तो पूछा क्या कर रहे हैं, दिखता नहीं है आपको, अनहर है? तो वो दिमाग ठनका रहे राजा तो यही क्वेश्चन हमसे किया था, आँख रहते हुए अंधा। तो जवाब उसको मिल गया, दरबार में गया, एक डोरी ले लिया हाथ में, आ गद्दी पे बैठ गया। क्या किया मतलब सिंहासन न लगल, राजा साहब आए, सब खड़ा हुआ, बीरबल भी खड़ा हुआ और बैठ करके झूठा कुछ कर रहे थे ऐसे वैसे लेफ्ट राइट। राजा पूछ रहा अकबर, अरे बीरबल क्या कर रहे हो? चुपचाप, कुछ नहीं बोला। फिर पूछा बीरबल क्या कर रहे हो? चुपचाप, कुछ नहीं बोला। राजा साहब का दिखता नहीं है आपको, आप तो आँख रहते हुए अंधा है। थमक गया दिमाग। अरे बीरबल बहुत फकीर है, समझ रहे हो ना। इसी को क्या कहा जाता है? आँख रहते हुए। अब तू लोग यही काम किए हो, लिखल था यहाँ पर, आप फिर भी समझ नहीं रहे हो, समझ में आ गया ना। इसी को कहा जाता है आँख रहते। हम लोग नहीं देखते हैं कुछ क्या कर रहे हैं, नहीं पूछते हैं। खाना खाता रहे होगा, खा रहे हैं। अरे जब देख रहे हो खा रहे, फिर क्या पूछ रहे हो? खाइए तो रहा है, बैठा थोड़े है। तो जब हीलियम He2 का बात करेंगे तो न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यानी कि ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया ना किसी के इलेक्ट्रॉन दिया है, दान पुण्य वाला काम नहीं किया है, बाबाजी है वो, एकदम चंठ है बाबाजी। हीलियम 24 है, Z बराबर E2 होंगे, यानी कि उसमें उसका परमाणु संख्या 2। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में ये क्या है? पेन है, मैंने ठीक बताया था ना, पीएन। बरके की मौज मारेगा नाभिक में, क्या करेगा? ये मस्ती करेगा। और बेचारा इलेक्ट्रॉन चौकीदारी करता है, ज़्यादातर क्या करेंगे? लेन देन इसी से होगा। तो प्रोटॉन का सिर्फ बोलोगे तो Z हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या हो जाएगा। उदासीन होते हैं तो Z बराबर क्या होते हैं? E, और इसमें कितने होंगे? 2। और एटॉमिक मास होते हैं प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन, यानी कि A बराबर कितना होंगे? यहाँ पर 4 हो जाएगा एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन निकालना होगा तो कपार माइनस हाथ, कपार माइनस हाथ बताए थे। कपार माइनस क्या बताए थे? कपार पे कितना वजन है, हाथ में दोनों क्या करो घटा दो, वो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। तो कितने न्यूट्रॉन निकला यहाँ से? 2। ये समझ में आ गया ना। ये सब चीज़ बता चुके हैं पहले से। अब यदि हम लोग अल्फा एक बार रिवीजन मार दिए, बहुत समय हो चुका था पढ़े हुए, इसीलिए है ना, बीच में रिवीजन में होना चाहिए। अब अल्फा पार्टिकल इस पर वाली बात करते हैं तो सॉल्यूशन। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक के क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक जिसे कहते हैं उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम नाभिक बोला है, हीलियम ने बोला, हीलियम क्या बोला है? नाभिक बोला है। अच्छा चलो बात करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या बोलोगे? He+2 बोल दो, ऐसे भी लिख सकते हो। He2 यहाँ +2 दे दो, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा यहाँ की लिखल है? 2 प्लस का 2 लिखल है। इसका मतलब बताओ, ये प्लस का 2 लिखल है ना, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन था? 2। अब वो 2 दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्या बचा इसके पास? 0। कोई दिक्कत? क्या प्रोटॉन देते हैं? बोलो शिवम, प्रोटॉन देते हैं? तो प्रोटॉन होंगे 2 ही। प्रोटॉन कितने होंगे? 2। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होती है? देते हैं। न्यूट्रॉन
होते क्या हैं? न्यूट्रॉन होते हैं ए माइनस, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ए माइनस जेड, यानी कि ए माइनस क्या होते हैं? पी होते हैं ना, ए माइनस क्या होते हैं? पी होते हैं। समझ में आएगा ना? ए माइनस पी होते हैं, ए माइनस प्रोटॉन होते हैं, ए माइनस प्रोटॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और ए क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि ना तो लेनदेन होता है प्रोटॉन का, ना ही लेनदेन होता है न्यूट्रॉन का। ना तो लेनदेन होता है प्रोटॉन का, ना ही लेनदेन होता है न्यूट्रॉन का, किसका लेनदेन होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो न्यूट्रॉन भी 4 - 2 बराबर कितने होंगे? 4 - 2 बराबर कितने होंगे? 2 होंगे। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होगा? 0 प्लस 2 प्लस 2 तो कितने होंगे? 4 होगा। और खूब करो मार, 4 में खूब करो मार। पेज बदल दें सर। अभी रुकिए जनता लोग, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। तो पेज को चेंज कर देंगे। टॉपर, कॉलेज टॉपर अंकित कुमार, इंजीनियर अंकित कुमार। अब यहाँ से सीखो अल्फा एक, इसको भी खोल रखो वाला पेज, किताब वाला, इसका किताब के भेजे थे क्रॉप कर करके, तो उससे भी कुछ फैक्ट्स निकालेंगे और इसमें से कुछ चीज़ तुमको खुद लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिखेंगे उसको। काफ़ी थ्योरी लिखने के लिए इसमें थ्योरी बनते हैं। तो अल्फा की प्रकृति क्या होती है? हीलियम He24 के नाभिक को अल्फा कहते हो, अभी समझ में आ गया ना। और अल्फा He24 प्लस का यदि बात करते हो तो उसमें प्रोटॉन क्या गो है? क्या गो है? प्रोटॉन दो प्रोटॉन। तो अल्फा एक धन आवेशित कण है और इस पर इसीलिए क्योंकि He24 प्लस कहते प्लस है ना, अल्फा कैसा कण है? धन आवेशित कण है, क्योंकि उस पर 2 यूनिट का प्लस चार्ज होता है अल्फा कण पर। ई की लिखल है? प्लस। अल्फा कण क्या होते हैं? धन आवेशित कण। कितना चार्ज होते हैं? 2 यूनिट का प्लस चार्ज। किससे तुलना करते हैं? हीलियम के नाभिक से तुलना करते हैं। आपने कहेंगे जैसे बात, अल्फा एक धनावेशित कण है, इसका द्रव्यमान इतना होता है जो प्रोटॉन की द्रव्यमान की 4 गुनी है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान कितना गुना है? 4 गुनी है। 4 गुना हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछे क्या है? अब तू तीर मार तो क्या करना है सबको? ऐसे मत लिखना, तीर मार तो क्या करना है? लिख लेना है। इतना मत लिखेंगे, इतना बार जल्दी मिलेगा भी नहीं कहीं। VVI जो है वो उनसे, अरे सब VVI ये है। कुछ लिखो दीजिएगा ना। आए कुछ नहीं लिखे, शिवम अंकित का अपने से लिख लेंगे, छोड़ दो। हाँ कुछ लिख। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 3.2 समझा चुके हैं ना? ये समझाए हैं। अल्फा कण पर आवेश 3 प्लस का 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो प्रोटॉन की आवेश की 2 गुनी है। प्रोटॉन आवेश होता है 1.6 प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, एवं हीलियम के आवेश के बराबर हैं, क्योंकि हीलियम के नाभिक को ही कहते हो। अल्फा कण हीलियम के सदृश होते हैं, समान होते हैं। जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की नाभिक से, रेडियो सक्रिय पदार्थ की नाभिक से न्यूक्लियस से, इम्पोर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होती निकल जाता है, तब वह एक नए एलिमेंट में परिवर्तित हो जाता है, नए तत्व में। किसी भी रेडियो एक्टिव कोई तत्व है, इसके नाभिक से क्या अल्फा कण निकलेगा? वह नया तत्व में, नया वाला तत्व में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा नया तत्व में। एक अल्फा कण निकलेगा तो किसी भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट से, बोलो समझ में आ गया ना? नए एलिमेंट जो बनेंगे उसकी परमाणु संख्या में कितना कमी होगा? 2 और द्रव्यमान संख्या में 4। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। किसी रेडियो एक्टिविटी सुन सूत रहा है अभी, तो गंगा जल दे है तो सूत रहा है, नहीं देगा। गजब हाल है उसको। कहेगा कि एग्जाम में केमिस्ट्री पढ़ाइए, पहले पढ़ लेंगे, क्लास में फोफो ऐसे कि पान दे रहा है। नहीं पूछता एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता है क्वेश्चन है, खूब आता है ना। वो अभी सूत रहा है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ज्ञान बांट रहे थे तो आदमी सो रहा था उस समय, आदमी भगवान होता। सत्यनारायण भगवान जब कथा सुनता है, कहता है जो सोया होता है उसका सांप में जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? और क्लास में सोए होते हैं उसको नर्क में भी वास नहीं मिलते हैं।
जब एग्जाम्पल हाँ समझ में आ गया ना। जब किसी पदार्थ से एक अल्फा कण निकलेगा और निकलेगा किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, सुनो, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकलता है वो नयका पदार्थ में बदल जाएगा और नयका पदार्थ जो होगा उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होकर दुना। क्यों? क्योंकि अल्फा कण किसके सदृश H2 के और हीलियम में परमाणु संख्या कितने होता है और द्रव्यमान संख्या, इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ। अभी तू देखा है ना कि अल्फा कण He2 के सदृश से होते हैं, अभी लिख लो था, तो उसमें प्रोटॉन 2 गो और द्रव्यमान संख्या 4 गो, तो ई निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या 2 का कमी द्रव्यमान संख्या 4 का कमी और परमाणु संख्या 2 का कमी। अभी तो लिखल है यहाँ पर। ये +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, प्रोटॉन एटॉमिक मास नहीं कुछ हुआ है, कुछ नहीं होता है, अमर है वो, अमर और अमर का भी नाश होता है, आगे देखेंगे। नाश हो जाए। जो जन्म लिए हैं आज न कल उसका विनाश होना जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? अब बताओ, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकलेगा, नया तत्व बनेंगे वही तत्व रहेंगे, और उसमें परमाणु संख्या कितने कमेगा, द्रव्यमान संख्या। क्यों? क्योंकि हीलियम सदृश है, हीलियम में क्या को परमाणु होता है, 2 और द्रव्यमान 4। इसीलिए ऐसा हुए हैं, रटना भी नहीं पड़ेगा, आराम बुझा रहा है ना। अल्फा कण की गुण निम्नलिखित है, निम्न लिखल है वही। जब अल्फा कण किसी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत का जो क्षेत्र होगा, विद्युत का क्षेत्र शेयर करने का तो शेयर का इलाका है, मत जाना कोई, जाओगे तो फंस जाओगे। विद्युत का भी क्षेत्र है, जाओगे तो खींच लेगा, और चुंबक में वही गुण है, जाओगे क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेंगे। तो चुंबक का जो क्षेत्र होगा यानी कि जहाँ तक उसका प्रभाव है वही चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबक का जहाँ तक प्रभाव है यानी कि उसके क्षेत्र में ले जाओगे, ऐसे चुंबक है ले गए नहीं खींचा, ले गए खुद से कैसे खींच लिया, समझ रहे हो ना। चुंबक के जो क्षेत्र होते हैं, चुंबक क्या होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और विद्युत के क्षेत्र हो गया। जब अल्फा कण किसी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है तब वह अपनी पथ से विक्षेपित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाएगा। खोलो डायग्राम को। जब विचलित हो जाए क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जब भी किससे गुजरेगा, जब अल्फा कण इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो वो अल्फा कण विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से भटक जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अल्फा कण नहीं लिखा हुआ है, मानो सर्च किताब में लिखल है, फोटो है लिखल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तब तक बताते हैं, समझ में आ गया ना। तब वह अपनी पथ से विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपण की दिशा से स्पष्ट होता है कि यह एक धन आवेशित कण है, जरूरी नहीं है, इतना रखना। अल्फा कण का विक्षेपण बीटा कण के सापेक्ष कम होती है, इससे स्पष्ट होता है कि अल्फा कण एक भारी कण होता है। अल्फा कण का विक्षेपण बीटा कण के सापेक्ष क्या होती है, अरे भारी भरकम लोग रहेगा, ठेलबो करेगा तो ज़्यादा उधर गिरेगा, और कमजोर का ठेल देगा तो दूर गिर जाएगा। इससे क्या चलता है पता, अल्फा, इसमें जो देखें एक्सपेरिमेंट करके, अल्फा कण का विक्षेपण किससे कम है, बीटा कण से। इससे चलता है पता कि अल्फा कण भारी है, किससे भारी है, बीटा कण से। और उस डायग्राम में मास लिखा हुआ भी था, वहाँ पर था ना मास लिखल, अल्फा बीटा का मास। एक और रहता है हमारे तो दिक्कत नहीं रहता, और उसमें मास लिखा हुआ था, मास दिखाते रहते साथ में है, ग्रुप निकालो, उसमें वो वाला भी फोटो था ना, थी वाला जोड़ दिए है ना। अल्फा कण की वेग प्रकाश की वेग की कितना बटा है, 1/10वें भाग से भी कम होती है। अल्फा का हो, अल्फा कण का अभी सब किस बारे में पढ़ेंगे, अल्फा के बारे में। अल्फा कण का वेग जो है प्रकाश के वेग के 1/10वें भाग से भी क्या होती है, कम होती है। जितना यानी कि प्रकाश का वेग होगा उसके 1/10वें भाग से भी क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ कितना होता है डाटा पूछोगे तो कहेंगे है लिखल है, देख लो, कहेंगे क्या है यहाँ पर लिखल है और यहाँ पर देख सकते हो। और वो उत्सर्जन कुछ इस प्रकार से है, अभी आया था नीचे ऐसे कुछ इस प्रकार डायग्राम है, दिखाते हैं तुरंत, ऐसे कुछ दिखाते, ऐसे करके चलो। ये कोई सोर्स ऑफ लाइट्स हैं इस प्रकार से है ना, इससे देखो, अच्छा ऐसे ही रखो, इससे निकल रहा है किरण है ना, ब्लॉक, इससे ये कोई ये लेड ब्लॉक है
और इसके अंदर क्या लेड ब्लॉक है ना, उसे नहीं निकलता है। लेड ब्लॉक में किसको रखा है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट को। रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहता है हमको कौन बिछाना दो, चीर फाड़ देंगे उसको। और लेड देगा तो चीर फाड़ नहीं देखा है। उससे बहुत उसको हमको मतलब अथी है, समझ रहे हो ना। करीबी आदमी लेड है, लेड उसका क्या है? करीबी आदमी। लेडे में कहेगा हमको बिछाना लेडे चाहिए, हमको तो ऐसा कहता है लेडे को दो, और उसको उसी में रखते हैं। और कनी को छेद कर देंगे कि तू इससे सांस लेना, और उसे मारेंगे रे, गुजारेंगे। और यहाँ पर एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिकली चार्ज, यहाँ से करंट दोनों से पास कर रहा है, इसमें क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। चुंबक में पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, हम पढ़ाते हैं इसको हम। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया गया है, इससे जब गुजारते हैं तो है देखो, हे की लिखल है अल्फा, ई की लिखल है बीटा, ई की लिखल है गामा। अब पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पढ़ा था कि अल्फा कण को जब गुजारोगे इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र से, तो क्या हो जाएगा? टेंशन में आ जाता है। नई अभी अल्फा कण आया है और तुम उसको गुजार रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंशन में चला विक्षेपित हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाएगा। देखो भटकल है ना, अरे भटकल है ना, समझ में आ गया ना। लेकिन बीटा कण से क्या होती है? कम भटकती है, क्योंकि बीटा से क्या होती है? भारी होती है। बंद खाए हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आयनीकरण क्षमता, वैसे मैंने कहा भी था कि अल्फा ज़्यादा होता है ना। देखो आयनीकरण क्षमता अल्फा का जो होती है, हम लोग अल्फा बीटा गामा का क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो आयनीकरण क्षमता लिखे थे वहाँ पर, बीटा कण से कितना गुना? 100 गुना। अल्फा कण का बीटा से पहले चलो गामा का, चलो गामा क्या होता है? न्यूनतम। उल्टे चलते हैं, गामा का आयनीकरण क्षमता न्यूनतम। बीटा का पूछेगा तो कहेंगे, बीटा की कहेगा हम गामा से 100 गुना अधिक हैं, समझ रहे हो ना। अल्फा पूछेंगे, कहेगा हम बीटा से 100 गुना अधिक हैं। ऐसे अपना पता बताता है, समझ रहे हो ना। इसका लाइटिंग बढ़ाओ। जैसे 3 आदमी है, नहीं समझ रहे हो ना, इस प्रकार से। जैसे है ये 3 आदमी को मान लो, सुनो ये 3 अंगुली है ना हाथ का, इसके बारे में पूछेंगे तू कितना लंबा हो? कहेगा हम बहुत छोट हैं। की कहेगा? बहुत छोट। इसको तू कितना लंबा हो? कहेगा हम इससे बड़ हैं। इससे क्या है? इससे पूछेंगे, ये कहेगा हम इससे बड़ हैं। ये अपना तुलना ऐसे नहीं करेगा, तब बहुत हीन लगेगा, समझ रहे हो ना। ये बर्दाश्त होती है। तीनों हम क्या करेंगे? तू कितना लंबा है? बहुत छोटे हैं, क्योंकि इससे नीचे कोई हमें नहीं है। तू कितना है? इससे हम बड़ा है। इससे तू कितना? बगल वाला से हम बड़ा है। इससे नहीं करेंगे, अपना तुलना भी लेवल दे के करना चाहिए, नहीं होती है। राहुल का तुलना करेंगे अंकित से, कहेंगे राहुल अंकित से तेज है, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत? मतलब बता रहे हैं, मतलब समझने के लिए। कोई दिक्कत तो आज से डबल जाकर पढ़ना, समझ में आ गया ना। इतना बात समझ में आ गया ना। तो अल्फा एक क्या है? भारी कण है। तो नहीं बढ़ा, लाइन बढ़ा देते हैं तुरंत हम, नहीं बढ़ रहा है। वो डायग्राम कहाँ गया? अंकित के चला हो, साफ करता है तुम्हारा कपड़ा, चला हो तो जाना, सब काम इसी से करवाना। अब देखो काफ़ी जानकारी देंगे, धैर्य से पढ़ोगे जानकारी मिलेगा। उछल कूद करेगा तो फिर जानवे के अस्त्र का प्रयोग हम भी कर देंगे। तो कहेंगे देखो ये क्या है? तरजू, ठीक है ना। ठीक है, ले लो अब, समझ रहे हो ना। इनमें होना चाहिए डंडियों मार लेंगे ऐसे करके। डंडी कैसे मारता है? ऐसे करके डंडी मार लेगा, समझ रहे हो ना। डंडी ऐसे मारा जाता है। अच्छा चलो, अब क्या आयनीकरण क्षमता समझ में आ गया ना। वहाँ तो सिर्फ लिखल है कि अधिक होगा, और कितना गुना भी एकदम 100 गुना अधिक। सबसे कम किसका आयनीकरण क्षमता? गामा का। उससे अधिक किसका? गामा से बीटा होंगे, तो बीटा कितना अधिक? गामा से 100 गुना। अल्फा पूछेंगे तो की कहेगा? हम बीटा 100 गुना। ऐसे पता लोग बताते हैं ना। कोई दिक्कत है? तो अपने लेवल छोड़ दो, ये समझ में आ गया। अब भेदन क्षमता में भी 100 लिखल है। देखो भेदन क्षमता किसका सबसे कम होती है? अल्फा का। अगर आयल था, इसका था आयनीकरण क्षमता इसे 100 गुना, टेंशन मुक्त था, सुतल था न्यूनतम। चलो जैसे साइन थीटा का मान करते हो ना, साइन कॉस का मान उल्टा के लिख दो सीधा ऐसे। अरे साइन कॉस का मान ये लिखा है ना, साइन कॉस के मान लो साइन लिखो, कॉस लेंगे, उल्टा लिखो सबको ऐसे करके, यहाँ जाएगा, यहाँ इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तो भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा का। अब इसको पूछेंगे तुम्हारा कितना? कहेगा हमको जो है ना बीटा, कहेगा हमको अल्फा से 100। ये बदला असूल रहा है तभी का,
तभी आयनीकरण क्षमता में ई उड़ रहा था कि हम तुमसे 100 गुना, अब ई कहेगा बीटा कण का भेदन क्षमता कहेगा हम अल्फा से 100 गुना अधिक है, और इसको कहेगा ई बदला फिर वसूल लेगा अपना, कहेगा हम बीटा से 100 गुना अधिक। इस प्रकार से बात होती है। बोलो समझ में आ गया ना। मास के बारे में जानकारी दिया गया। अब देखो अभी मैंने कहा है ना कि अल्फा कण का मास किससे होती है ज़्यादा, बीटा से। तो जिसका होगा मास ज़्यादा ना, मोटका आदमी है, मार से कम भटकेगा, ढको मारोगे ना तो थोड़ा हिल करके डेग में नहीं गिरेगा, आप पता क्या मारोगे ना थोड़ा ऐसे तो गिर जाएगा। तो बीटा कण का देखो, अल्फा कण का देखो यह है ना विराम द्रव्यमान, मतलब मास इतना किलो है, और इसका कितना किलो है 9.1 किलो। माइनस में लिखा हुआ है ना जितना ज़्यादा है, यानी कि वैल्यू उतना क्या उसका माइनस में उल्टा भाग होता है। अब 27 ये है 31 है, माइनस हटा तो सोचो नहीं दिमाग लगता है। यहाँ माइनस, यहाँ क्या लिखा है हटा माइनस, तो माइनस में कौन बड़ा, माइनस में प्लस में 31 बड़ा, अब माइनस लगा ना तो बड़का वाला छोटका हो, यानी कि ये बढ़ाता हूँ। सोचो ना किसी पर कर्जा माइनस 27 टका है और किसी पर कर्जा माइनस 31 टका, तो कर्जा कम किस पर कम हुआ, इस पर कर्जा कम हुआ, मतलब इसका मास क्या होंगे ज़्यादा होंगे, जल्दी कर्जा पुंग लेगा। उस सबसे अधिक मास इसका, उसके बाद इसका, और इसका कुछ भी मास नहीं होता है। बोलो समझ में आ गया ना। पहला फैक्ट बेग वाला भी कहिए दिए, प्रकाश की चाल, इसका प्रकाश की चाल का मैंने कहा भी था, अल्फा कण की जो प्रकाश की चाल है ना वो 1/10वें भाग से भी लगा, बल्ब को लगाओ 1/10वें भाग से भी क्या है, अल्फा कण के वेग जो होती हैं प्रकाश की वेग से 1/10वें भाग से भी कम होती है। और वो होती कितना है, ये बात लिखा गया है, लिखा है ना ये बात। ई वाला गप, ई वाला कुछ नहीं लिखने वाले हैं कॉपी में, हम तुमको खुद लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, इसीलिए समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लो। उसके बाद चलो, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इसमें यह लिखा हुआ, इतना समझ में आ गया ना। अल्फा कण की भेदन क्षमता बीटा कण के सापेक्ष कम होती कहिए दिया। अल्फा कण जब किसी गैस या हवा से गुजरती है तब उसे आयनीकरण कर देती है, उसे आयनाइज कर देगा। गैस से किससे गुजरेगा, हवा से, उसे क्या कर देगा, आयनीकरण कर देगा, क्योंकि इसका आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। बोलो, क्योंकि बीटा अल्फा कण का आयनीकरण क्षमता सबसे क्या होती है, इसीलिए हवा से या किसी गैस से गुजरेगा उसको भी आयनीकरण कर देगा। अल्फा कण जब किसी गैस या हवा से होकर गुजरती है तब उसे आयनीकरण कर देती है, क्योंकि इसका आयनीकरण क्षमता सबसे क्या है, अधिक है। अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता बीटा कण के सापेक्ष अधिक होती है, कह दिया है ये बात, कहा सुनी हो गया है। अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत कम प्रभावित करेगा, उतना प्रभावित फोटोग्राफिक प्लेट को नहीं करता, जानवे करते भेदन क्षमता कमजोर है, इसका बेदरे है, अभी एनर्जी लेकिन अधिक है, इसीलिए कहते हैं आयनीकरण क्षमता एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे हैं अभी ये, समझ रहे हो ना ये बात। अल्फा कण को उसके मार्ग में रोकने पर वह ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित कर, मार्ग रोकेगा ना तो गर्मी छोड़ेगा, अपना गुस्सा दिखाएगा तुम पर। अल्फा कण की सहायता से किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में परिवर्तित की जा सकती है। कैसे करेंगे उधरों कहे थे, आगे भी देखेंगे चीज़ को कैसे चेंज होती है। इसको लेफ्ट टर्न तक बढ़ाओ, डिस्टर्ब करता है बार बार वो। अंकित को तो बढ़ा देगा वो, बढ़ाओ लेफ्ट टर्न उसका। अच्छा, अल्फा कण के बारे में इतना बात आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग श्यावर रामचंद्र की जय बीटा कण शुरू करते हैं। मंगलहारी मंगल भावना, समझ में आ गया ना। चलो, हैं कोई दिक्कत। पवन देव, बीटा एक ऋणावेशित कण है। कैसा कण है बीटा, उस पर निगेटिव चार्ज होगा है, देखो लिखल है यहाँ पर। बीटा कण पर कौन चार्ज है जी, इलेक्ट्रॉन कहते हो, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, माइनस में भी कितना, तो माइनस का 1 चार्ज है। किस पर -1 चार्ज है, नहीं बढ़ा, बीटा कण पर है ना। वो वाला फाइल निकाल लो, ला निकाल लेते हैं, ये वाला गप हो गया, ये वाला बात हो गया किस चीज़ पर, बीटा कण पर है ना, ये वाला बात हो गया। बीटा एक ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण है देखो, है ना बीटा, है लिखो, आवेशन लिखल, और देखो -1.6×10⁻⁻19 कूलम्ब है, लिखले है यहाँ पर। बीटा एक ऋणावेशित कण है जिस पर इलेक्ट्रॉन पर जितना होता है ना चार्ज, उतने होता है बीटा पर चार्ज। सिंबल हो गया बीटा का, हे वाला गप।
और माइनस का एक चार्ज, आवेश जितना इलेक्ट्रॉन पर उतने आवेश बीटा पर। बोलो कोनो दिक्कत नहीं सर। इतना हो गया। जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। बीटा कण की विराम द्रव्यमान इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान इतने होता है। पढ़े होने इतना द्रव्यमान, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको। 9.10⁻³ kg होता है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के सदृश होते हैं, समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं बीटा कण। किसके समान होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का जो गॉप पढ़ा वही गॉप बीटा क्या होता है, मतलब यही हुआ कहने का मतलब। बीटा कण जब किसी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, अल्फा कहेगा बीटा को हम भी गुजरे थे तू भी जाओगे, आप कहेगा ठीक है जाते हैं। देखो की होगा इसके साथ, क्या दुर्घटना होती है इसके साथ। जब ये किससे गुजरेगा? विद्युत क्षेत्र और शेर के क्षेत्र से गुजरेगा और बाघ के क्षेत्र से गुजरते हैं तो क्या होते हैं इस पर इफेक्ट। वो तो बेचारा भटक गया था, टेंशन में गया वो ना। तो बीटा कण जब किसी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है तब वह अपनी पथ से विक्षेपित हो जाती है। अपने पथ से क्या होगा? विक्षेपित हो जाएगा, भटक जाएगा। विक्षेपण की दिशा से स्पष्ट होता है कि यह एक ऋणावेशित कण है। रट लो, जानना इंटर में समझा जाता है चीज़ को। अभी मान लो ऐसा होती है, इंटर में रिटर्न जैसा किया जाता है 12th में, मतलब समझना है ना। ये अच्छा इमेज नहीं निकला है। ओहो नहीं ठीक है था, कहाँ गया इमेज देखो। तो बीटा कण पर अल्फा कण पर प्लस चार्ज देखा था ना। कौन चार्ज देखा था? अच्छा हे कुछ दिख रहा है यहाँ की है। इस पर कौन चार्ज है? प्लस। तो किसके तरफ अट्रैक्ट हुआ है? इससे क्या हुआ है? दूर भागा है। अब बुझा कुछ? अरे प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है ना। तो ई की है ई की है प्लस चार्ज इसके तरफ गया है ना। इसके तरफ काहे नहीं गया? क्योंकि यो प्लस दुश्मनी है उसमें। अरे शेर में क्या होता है? दुश्मनी होगा, मेरा शिकार छीन लेगा, समझ रहे हो ना। ये भी माइनस ये भी माइनस, वहाँ से दिख रहा है ना। ठीक है। अब बीटा कण पर कौन चार्ज कहा है तू? तो माइनस चार्ज होगा तो किसके तरफ जाएगा? ये प्लस के तरफ जाएगा बीटा कण। बोलो कोनो दिक्कत? अच्छा आगे चलते अब हम लोग हैं, आगे चलते हैं। क्या याद भी करना पड़ेगा? ये डायग्राम दिमाग में कर लोगे? इतना तक मैंने कर दिया। चीज़ 11 को समझा 12 समझा जाए अच्छे तरीका से, फिर भी प्रयास कर रहे हैं अधिकतम चीज दे देते हैं। अंकित का फिर भी भरोसा समझ में आ गया ना। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। आगे चलो। विक्षेपण की दिशा से स्पष्ट होता है कि विक्षेपण का देखो भेजे हैं सीधे, जैसे गामा चुपचाप चला गया है, एकदम बॉडी बिल्डर है, एकदम कोई टेंशन एकदम जा रहा है। ये दोनों क्या हुआ है? टेंशन में आ गया दोनों बच्चा, नहीं क्या आ गया? टेंशन में आ गया ना, विक्षेपित हो गया है। तो अब माइनस प्लस की तरफ बिटा गया तो मतलब बुझ लेना माइनस चार्ज उस पर होगा। आई गया माइनस बुझ लेना तो प्लस चार्ज होगा। समझ में आ गया ना। तो विक्षेपण की दिशा से स्पष्ट विक्षेपण मतलब मार्ग से भटक देना, मार्ग से विक्षेपित होना, मार्ग से भटक जाना। तो विक्षेपण की दिशा से स्पष्ट होता है कि यह एक ऋणावेशित कण है। कौन कण है? हाँ। अरे इलेक्ट्रॉन के सदृश है तो ऋणावेशित होबे करेगा ना। इधर से पकड़ो उधर से पकड़ेगा तो कौन है ना तू। आगे चलो। अब बीटा कण की विक्षेपण अल्फा कण के सापेक्ष अधिक होती है क्योंकि बीटा कण का वेट अल्फा कण से कम है। अब कम वेट होगा ना तो हवा उड़ा देगा उसको, समझ रहे हो ना। बीटा अल्फा कण का विक्षेपण क्या होती है? अधिक होती है बीटा से अधिक हो, बीटा से कम होती है। बीटा से कम। अच्छा ये सोचो, अल्फा भारी की बीटा भारी? अल्फा भारी। देखो ये किसका मास है? अल्फा का। ये किसका मास है? बीटा। भारी कौन दोनों में? अल्फा। अल्फा भारी है तो क्या उसको हवा जल्दी हिला पाएगा? कम होगा विक्षेपण उसका। किससे? बीटा से। बीटा का अल्फा देखो अल्फा के बारे में अल्फा की कहेगा हमारा विक्षेपण बीटा से कम होगा। अब बीटा क्या कहेगा? हमारा विक्षेपण अल्फा से अधिक होगा। अधिक। नहीं समझ में आ रहा है? आगे सर। अरे जो भारी कम विक्षेपण सीधा सीधी अल्फा का वेट ज्यादा होंगे तो कम विक्षेपित होगा ना। अल्फा अपने बारे में कहेगा ना, कहेगा बीटा जो है ना बीटा उससे कम विक्षेपण है मेरा। क्यों? अरे हमारा वेट ज्यादा है उससे है, हमको धकेलने पाएगा, बलगर आदमी है, वेट ज्यादा है। अब बीटा कहेगा वो जो अल्फा है ना उससे मेरा क्या है? कम है। उससे क्या है? पूछेंगे क्यों? कहेगा वो मेरा वजने कम है ना, दिक्कत इसीलिए हमको है, नहीं तो उसको हम पछाड़िए देते, कभी बढ़ेगा तो देख लेंगे उसको भी। अल्फा। चलो शांत रहो। बीटा कण की विक्षेपण अल्फा कण के सापेक्ष अधिक होती है। बीटा कण की
है ना। विक्षेपण में नहीं लिखे हैं, विक्षेपण नहीं लिखा हुआ है, चलो लिख देते हैं, गाँव भी पढ़ेंगे साथ ही लिख देंगे दोनों को, है ना। अब ऐसे भी देखिए रहे हो, अरे वैसे भी देखो ना, फटवा कैसे देखो, फटवा ये सीधे गया, ये नाक का सीधा हुआ, किससे सीधा हुआ, नाक के ये सीधा। फिगर को बढ़िया से इंची से नाप के बना लेना, तो इंची से नाप के बना लेना, ये सीधा गया ना, सीधा ऐसे नाक सीधा मारो, नाक सीधा सीधा गया है। अच्छा देखो हे यहाँ ई बिंदु ई लाइन से एकड़ बीच का दूरी ज्यादा है कि ई बिंदु से एकड़ दूरी बेसी है, बोलो एकड़ है तो विक्षेपण ज्यादा हुआ है, बिकता बुझा बात। सीधे से पता चल रहा, फिगर चल रहा है पता, देखो ना फिगर याद करना पड़ेगा, स्पष्ट पता चल रहा है फिगर से कि ये ज्यादा भटका है तो बोलेंगे इसका ज्यादा, बीटा का ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अल्फा से। देखो भटका यो मार्ग से है, अब भटका यो है, तू भी जाओगे एक जगह भी, इसको भी भेजेंगे चंद्रमा पर, इसको भी भेजेंगे चंद्रमा पर, तुरंत लौट घूम के आ गया, ये लेट लगेगा घुमाने में, समझ कोई दिक्कत क्या बोल दिया। दोनों को भेजे हैं कहीं घूमने के लिए, मानो सामान लाने के लिए भेजे हैं, जाओ फलना सामान लेके आओ, तू कहेगा सर हम तो बौक गए, मिलवे नहीं किया, इसको सब पता था, तुरंत सर्च मार लिया, यहाँ पहुँच गया वहाँ पर, समझ रहे हो ना। कुछ समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा, फिगर चल रहा है पता, फिगर बनाना जरूरी, समझ में आ गया ना। तो अल्फा कण का, अब इस अल्फा कण के बारे में बोलेंगे, अल्फा कण का विक्षेपण बीटा से क्या होती है, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, अधिक होता। अब बीटा कण का विक्षेपण अल्फा कण से क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो फिगर सबसे क्लियर कर देता है, नेप लेना बित्ता पुराना ऐसे करके कौन ज्यादा है, समझ में आ गया ना। आगे चलो, वही लिखा है बीटा कण की विक्षेपण अल्फा कण के सापेक्ष अधिक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि बीटा कण अल्फा कण के सापेक्ष हल्की होती, बीटा कण हल्का होगा, किससे, अल्फा कण के सापेक्ष, इसमें भी लिखल था ये सब वाला बात। आगे चलो, बीटा अब पूछेगा ना वेग कितना है, दरबड़ी मारता कितना जल्दी, तो कहेंगे अल्फा कण जो था ना वो लाइट के स्पीड के 1/10वें भाग से भी कम थे। किसका स्पीड, अल्फा का। बीटा का सुनो न बताते हैं, बीटा कण की वेग प्रकाश की वेग के 1 से 99% के बीच होती है। रेंज किसी रेंज में हो सकता है, 1 से कितने परसेंट बीच में, 99 निकालना है निकाल लो, किसी रेंज में 1 से 99% बीच में होती है, इतना सोच लो। अर्थात बीटा कण की वेग अल्फा कण से अधिक लेकिन गामा किरण से कम होती है। गामा काका है सबका, बलजमरी वाला गोप है, समझ रहे हो ना, किसी को चलने देता नहीं, बलसर लोग, अमेरिका हुआ जो। अब बताओ अब वेग किसका ज्यादा होगा, उसके बाद अल्फा। और यहाँ पर रामलाल की लिखल था, कहाँ गया, आज से कुछ दिन पहले हम लोग बात किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनेट्रेशन पावर एंड स्पीड, सबसे अधिक स्पीड किसका, उसके बाद अल्फा। अब ये समझियो गया, अब ये तो कितना, अल्फा का बोलेंगे प्रकाश के वेग के 1/10वें भाग के से भी कम होंगे, बीटा का बोलेंगे प्रकाश के वेग से 199% गामा आ रहे हैं, आएंगे समय के अनुसार आएंगे ना। तो बीटा कण की वेग प्रकाश की वेग के 1 से 99% के बीच होती है, अर्थात बीटा कण की वेग अल्फा कण से अधिक लेकिन गामा किरण से कम। ये सब बात पढ़ रहे ना, इसी को शॉर्ट में ऐसे और सब बात को एक टेबल में ऐसे। तो ये टेबल इतना है समझने आती, इसलिए समझा रहे हैं पढ़ करके, बाद में खाली टेबलों से काम चला लोगे तो नहीं चल जाएगा, है ना सब बात लिखल। अब भूलोगे तो कॉपी भी भेज देंगे, फोटो खींच के उसको भी लिख देना, नहीं टेबल से कर सकते हैं, सब चीज बता रहे हैं, भेज देंगे। इसमें लिखा, टेबल में सब ज्ञान लिखा हुआ है, नहीं लिखल है इतना पता नहीं चलेगा, लेंगे तो इसमें पता चलेगा। इसीलिए तो इस पहले समझा रहता कि शॉर्ट अभी पढ़ना इसको, एग्जाम समय में समय के अनुसार स्थिति परिस्थिति बदल जाते हैं, समझ में आ गया ना। आगे चलो रामलाल, बीटा कण की आयनीकरण क्षमता अल्फा कण के सापेक्ष कम होती है। देखो बीटा कण की आयनीकरण क्षमता अल्फा कण के सापेक्ष क्या होती है, लेकिन गामा किरण के सापेक्ष अधिक। ठीक है कहा है, देखो ना बीटा कण की आयनीकरण क्षमता कहाँ गया, यहाँ बीटा सबसे आयनीकरण क्षमता किसका, अल्फा का। इसी बात को लिखा है ना, इसे समझा चुके हैं, हमने समझा चुके हैं।
अरे देखो ना, लिखा ना आयनोसेशन एनर्जी, तो बीटा पूछा ना, बीटा का अल्फा से क्या होगा? कम। अल्फा से क्या होगा? बीटा गामा से क्या होगा? अधिक। लाइन है एक गो, लेकिन क्वेश्चन है ढेरी, समझ रहे हो ना? लिखल है ना, सोचो इस लाइन को समझो। लिखल है बीटा कण की आयनीकरण क्षमता अल्फा के सापेक्ष कम। बीटा कण की आयनीकरण क्षमता अल्फा के सापेक्ष कम। अरे इधर तीर घुमल रहता है ना, इधर है। ईश्वर जितना छपर फाड़ के देते हैं, मुंह खुलल है तो वो होगा बड़ा, और तीर है कष्ट में है तो वो होगा छोटा। तो बोलो इन दोनों में मुंह इधर है ना, ई क्या होंगे? ई क्या होगा? छोटा। तो वही बात लिखल है कि बीटा कण की आयनीकरण क्षमता अल्फा के सापेक्ष क्या होती है? कम। तो बीटा की आयनीकरण क्षमता अल्फा के सापेक्ष क्या होती है? कम। लेकिन बहुत खराब बात, गामा किरण के सापेक्ष अधिक होती है। तो गामा के सापेक्ष क्या होंगे? अधिक होंगे। बनो दिक्कत समझ में आ गया ना? कई बार क्वेश्चन में कहेंगे क्रम समझाइए, क्वेश्चन में लिखे रहेंगे क्रम उल्टा पुल्टा ग्रेटर लेस किसी लगा देगा, तू देखना ये क्रम कौन में है। बोलो बाकी बिहारी लाल आगा चलो अब, अभी है आगा चलो। अभी कहाँ अभी उसार भी नहीं लगा। उसार लगेगा तब ना। हल्ला बंद करो। हाँ क्या करोगे? चौपारा भगत लादेगा तो यही ना होगा। तू कहेगा एक बेर में खत्म कर, हम कहेंगे सालों साल करना, कहेगा नहीं के बार कर लें सब किस्सा। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कण के सापेक्ष अधिक होती है, लेकिन गामा किरण के सापेक्ष कम होती है। बीटा किरण की कौन क्षमता? भेदन क्षमता है या है भेदन क्षमता। बीटा किरण की भेदन क्षमता लिखल है ना, बीटा किरण की भेदन क्षमता अल्फा के सापेक्ष अधिक होती है। ये देखो बीटा, मुंह किधर घुमा है? बीटा की तरफ। तो बीटा के भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा होगा, लेकिन गामा से कम होगा। बोलो कुछ कहना चाहते हो? नो सर। आगे बढ़ो। बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कण के सापेक्ष बहुत अधिक प्रभावित करती है, लेकिन गामा के सापेक्ष कम करेगा। अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट को इतना प्रभावित नहीं कर, मतलब समझ रहे हो ना? लेकिन बीटा जो है ना अल्फा से क्या होंगे? और सबसे अधिक गामा। एगो फटवा में देखे वो किया था हमने। कोनो दिक्कत? तो सरों के पीछे हम सेट कर दीजिए ना। आगा चलो। बीटा कण मानव शरीर को अल्फा कण के सापेक्ष कम प्रभावित करता है। बीटा कण जो है मानव शरीर को अल्फा कण के सापेक्ष कम, ज्यादा अल्फा ही करता है, बीटा उससे कम ही करता है। बीटा कण को उसकी मार्ग में रोकने पर, रोकेगा ना तो वह प्रकाश उत्सर्जित करती है। अल्फा को भी रोका था मार्ग में, तो वो क्या किया था? उसमें प्रभाव उत्सर्जित करेगा, अपना गर्मी छोड़ेगा, ले लो मेरा गर्मी, और ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा। दोनों में अंतर है। बीटा कण की परास रेंज अल्फा कण के सापेक्ष अधिक होती है। नहीं उतना जरूरी, इतना में किसी को कुछ दिक्कत भी समझ नहीं। नो सर, बहुत वही 3 लाइन में देख रहे हो, 3 लाइन मैंने लिखा था, 3 लाइन, उसमें काफी कुछ छुपा हुआ है। 3 लाइन में नहीं छुपल, ऐसे इतना बात निकलता है। वो होगा तब क्लियर जब रामायण पाठ करेंगे तब। अल्लाह रुदल का रामायण। अब पढ़ते हैं गामा किरण क्या है, इसकी गुणों को लाइन हम पढ़ते हैं। गामा किरण एक्स किरण की तरह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण एक्स के तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पढ़े क्या सर? नहीं पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह ऊर्जा के छोटे बंडल के रूप में गमन करती है। किसको समझाने आएगा तो समझा पाओगे? तो वो सब थोड़े होता है। सुनो, गामा किरण एक्स किरण, जैसे एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी प्रकार से गामा भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तो बताओ, समझ में आ गया ना? गामा किरण एक्स किरण की तरह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह ऊर्जा के छोटे बंडल के रूप में गमन करती है। ऊर्जा के छोटे पैकेट के रूप में गमन करेगा, जैसे लाइट्स गमन करता है, क्योंकि लाइट्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोलो कोनो दिक्कत? ठीक है ना? आगे चलते हैं। जिसे फोटोन कहते हैं। लाइट जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, लाइट इज एनर्जी, और वो कैसे गमन करती है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में, उसका नाम देंगे तो फोटोन है।
क्या है? फोटोन। हाँ, जिसे फोटोन कहते हैं। गामा किरण की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ एक्स किरण के सापेक्ष बहुत कम होती है, कम में है, और जिसका वेवलेंथ क्या होगा? कम कम होगा। उसका एनर्जी अधिक होगा। तो बहुत पारंगत हो, यही पढ़ाए है ना। अरे वेवलेंथ कम तो एनर्जी क्या होगा? कम। अब वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। अब बुझा की करेगा, कितना खतरनाक गामा किरण है। गामा किरण की तरंग दैर्ध्य एक्स किरण के सापेक्ष बहुत कम होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्स क्या सर वो? एक्स किरण है एगो जो एक्सरे में यूज किया जाता है। रॉन्टगन ने इसके बारे में जानकारी दे जाएंगे तो बताएंगे। एक्सरे में समय नहीं आया है, समय नहीं आया है, समय और देखते हुए गामा किरण जब किसी इसको भी गुजारेंगे, इसको गुज जाएगा, आने वाले जरूर जाएंगे, जो आते हैं वो जाते हैं। गामा किरण जब किसी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है वह अपनी पथ से विक्षेपित नहीं होती है। देखो ये गामा किरण है, अब समझ रहे हो ना। हुन ठहा है, ये क्या विक्षेपित हुआ है? डायरेक्ट गया है, एकदम कोई निधक गया। नहीं कहते हम तो निधक है, हमको भूत प्रेत से डर नहीं लगता, निडर है, सीधे चला जाएगा अपने मार्ग से विक्षेपित। सबसे अधिक कौन विक्षेपित होता है? सबसे अधिक गामा बीटा। किरण। अधिक बीटा। उसके बाद गामा नहीं के बराबर। बोलो इंजीनियर क्या नाम तुम्हारा है? अंकित कुमार जी। अंकित पटेल कुमार अंकित। ठीक है, समाज के लोग हैं, लगा ही देते हैं इंजीनियर, आज न कल बन ही जाएंगे, समाज के इज्जतदार व्यक्ति हैं। चलो अगा, यह अनावेशित कण है, मतलब इस पर कोनो आवेश नहीं होगा। लिखल है देखो लिखल है ना, इस पर कोनो आवेश। यदि इतना छोटे शायद तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में टिक होता, फंस जाता, इसीलिए मैंने पढ़ दिया इस सबको। है यही 3 गो लाइन, एगो लाइन और लिखाएगा, इसी में सब गप है, लेकिन ठीक नहीं हो पाता। गामा किरण की विराम द्रव्यमान शून्य होती है। गामा किरण है या है द्रव्यमान है, देखो शून्य लिखल है, और यहाँ पर कपार पर 0 लिखल, द्रव्यमान 0, निचला वाला आवेश होता है। बोलो रामलाल, कुछ कहना चाहते हो? कुछ तो बोलो, आगे चलो। गामा किरण की आवेश शून्य होती है, लिखल है। सब बात कहा सुनी हो गया है, समझ रहे हो ना। गामा किरण की भेदन क्षमता अल्फा एवं बीटा कण के सापेक्ष सीधे जाएगा, एकदम देख रहे हो ना। गामा किरण क्या गया है? सीधे गया है गामा किरण, इसकी भेदन क्षमता सीधे गया है ना। अल्फा बीटा गामा तीनों से क्या होंगे इसकी भेदन क्षमता? ज्यादा होंगे, और यही बात लिखल है। गामा किरण है और ये पेनेट्रेशन पावर एंड स्पीड है, इसका दोनों बापू से क्या होगा? ज्यादा होगा। कोनो दिक्कत? आगा बढ़ो। गामा किरण की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। आयनीकरण क्षमता भी देखो यहाँ न्यूनतम है, दोनों बापू से क्या होगा? कहेगा तुम्हारा भेदन क्षमता अधिक है ना, तो हमको दे दो आयनीकरण क्षमता, इस प्रकार से होती है। तो इसका आयनीकरण क्षमता न्यूनतम है ना। चार्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं है इम्पोर्टेंट, इसी में सब चीज लिखा हुआ है। मक्खन आज 2-4 बार चार्ट में घुसा देना, इसमें प्रकाश लिख दिया ना तो 1/10 लिख देना, 1/10 भाग के इससे कुछ फैक्ट्स कर करके आई सबको एक चार्ट में पिरो देना। पीरा से कुछ ही छोटे हुए, बाकी सब बात लिख रहे इसमें जितना तुमने पढ़ा है। इसमें मिला करके तो पूरा कॉपी निचोड़ नहीं हुआ दोनों, ये मिला कॉपी निचोड़ हो गया इस कॉपी का, समझ रहे हो ना। अगला गप, गामा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा एवं बीटा कण के सापेक्ष बहुत अधिक प्रभावित करता है। अल्फा कण प्रभावित कहता है फोटोग्राफिक प्लेट को? नहीं, बीटा कण उस बीटा अल्फा ज्यादा, लेकिन गामा से कम। समझ में आ गया ना। सबसे अधिक प्रभावित, अरे जिसका भेदन क्षमता ज्यादा है ना वही अधिक करता है प्रभावित। सीधा सोचो, भेदन क्षमता किसका ज्यादा है? वो अधिक करेगा। इसी क्रम में भेदन क्षमता भी होती है, जिस क्रम में फोटोग्राफी प्रभावित करते हो ना, कौन करेगा ज्यादा फोटोग्राफी प्रभावित? फोटोग्राफिक प्लेट को वही करता है ज्यादा जिसका भेदन क्षमता अधिक हो, सीधी सी बात होती है। नहीं अगर किसे करेगा? गामा किरण की ऊर्जा एक्स किरण के सापेक्ष अधिक होती है। गामा किरण की ऊर्जा एक्स किरण के सापेक्ष क्या होगी? एक्स अधिक होता है। गामा किरण मानव शरीर को बहुत कम प्रभावित करता है। किसको?
मानव शरीर को बहुत कम करता है प्रभावित। बहुत कम एक्स किरण करती है अधिक मात्रा में, एक्स किरण भी करती है। गामा पढ़ेंगे तब। गामा किरण को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की इतना तक किसको दिक्कत है? डंडी हल्का और कीले। ठीक है, लॉक कर देते यानी हैं। इसका चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर होगा। समझ में आ गया ना? कोनो दिक्कत? सब दिन से गर्दा सर। हाँ, प्रकाश की चाल के ही बराबर होती है। किसी को लगाइए ये तीनों फोटो किसको भेज देगा अल्फा बीटा गामा? आए और नहीं पूछेगा, छोड़ो नहीं, ये नहीं पूछता है। तू टेंशन इतना काहे लेते हो? देखो लिखल है ना वेग, और यहाँ है ना 3×10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश के वेग के बराबर। और लिखा है ना गामा किरण में, लिखा है ना ये क्या है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग अर्थात फोटोन है। देखो ये सब बात नहीं लिखल है, सब बात तो लिख ले है। तुम लोग टेंशन काहे लेते हो? सब बात तो कहिए दिया है। ठीक है ना? हैं सुइया घसका दें? हो गया लॉट हो गया था। वो सब वाला गप नहीं बुझते हैं। अब कौन गप? जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हो। जी सर। यूरेनियम से रेडियो एक्टिविटी 6 रेडियो डीके, सुन लो, यूरेनियम से 1 अल्फा का निकलेगा तो थोरियम में बदल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि कोई भी रेडियोएक्टिविटी पदार्थ अल्फा का 1 निकालेगा तो नया तत्व बनेगा, और यूरेनियम किसमें बदल जाते हैं? 1 अल्फा का निकलेगा तब। हीलियम क्या है? हीलियम क्या है नहीं जानते? हीलियम अल्फा का नहीं। इन्हें देखते हो यहाँ की लिखा है बगल में, ये पूछते हो। तू पर तो भरोसा था, तो भरोसा तोड़ दिया मेरा। आगा शांत रहो, हल्ला कोई नहीं करेगा। हल्ला करने से फेफड़ा खराब हो जाएगा। समझ में आएगा ना? आगा चलते हैं हम लोग अब। अच्छा, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डीके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला पेज बढ़ाओ, जल्दी जल्दी अगला पेज बढ़ाओ। अब कहाँ वो सब वाला गप ने लगाओ, लगाना नहीं पड़ेगा, लगाओ। लॉट हो गया है। लौट पोत हम नहीं बुझते हैं। लॉट हो गया है। चलो छोड़ देते हैं। सर पहना की करे चंपा इसलिए नहीं छोड़े हैं, सच गया है, गलती है। चार्ज सच गया है, नहीं तो छोड़ने वाले सही में नहीं दे रहे हैं। यहाँ आपका बैटरी सब ऑफ हो गया है। बैटिकवा ऑफ नहीं होता तो नहीं छोड़ते, ये बात तो जान